हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं समसामयिक घटनाचक्र की प्रतिदृष्टि 2022 मैगजीन की, जो कि एक साल का करंट अफेयर्स है। इसमें 1 मई 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक का करंट अफेयर्स दे रखा हुआ है, जो कि एक वार्षिकांक कह लीजिए, वार्षिकांक है। बेसिकली ये था तो बिहार का पीसीएस एग्जाम होना है उसके लिए। लेकिन बहुत कुछ, यदि आप बिहार स्पेशल वाला सेक्शन हटा दो तो पूरी की पूरी बुकलेट हमारी यही कॉपी पेस्ट होके अभी पीसीएस के लिए भी आ जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से आपका पीसीएस की अच्छी यूपी पीसीएस की अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसके ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने नेशनल और इंटरनेशनल इशूज डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में इंडियन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक वाला सेक्शन था, उसको कंप्लीट किया था। अब ये पार्ट 3 है, जिसमें हम 3 सेक्शन खत्म करेंगे। पहला तो बिहार बिहार स्पेशल है, आप देख ही रहे हो। बिहार विशेष सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद संक्षिप्तियां हैं, तो संक्षिप्तियों में हम चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, पुरस्कार, सम्मान, ऑपरेशन, सम्मेलन, योजनाएं जो थी गवर्नमेंट की, वो संधि, समझौते, संघ, संगठन, आयोग, समिति, और चर्चित पुस्तकें। हर एग्जाम में 1 या 2 किताबें तो आती हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे खेल की। तो खेल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि खेल से इतने क्वेश्चन आते हैं नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि जयनगर कुर्था रेल लाइन। तो जयनगर मधुबनी बिहार से कुर्था नेपाल तक ट्रेन सेवा प्रारंभ की गई है। कब? अप्रैल 2022 में। इसका उद्घाटन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। यह रेलखंड अभी 34.90 किलोमीटर लंबा है। यह रेल नेटवर्क कुल 68.72 किलोमीटर लंबे जयनगर विजलपुर बर्दीवास परियोजना का भाग है। वर्तमान में इस रेलखंड पर 2 डीईएमयू ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिनकी आपूर्ति कोंकण रेलवे ने की है। अगला है तीसरा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार। तो पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में श्रेष्ठ जिला के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब दिया गया है? 29 मार्च 2022 को। पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार किसको मिला है? तेलारी पंचायत को मिला है। यह पंचायत नीमचक बथानी प्रखंड के तहत आती हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम, जबकि राजस्थान तथा तमिलनाडु को द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। फिर बात करते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक 2021। तो सूचकांक 2022 में बिहार की रैंकिंग 22वीं तथा स्कोर 32.06 है, जबकि सूचकांक 2020 में बिहार की रैंकिंग थी 30वीं। और जो ये डेटा दिया गया है 25 मार्च 2022 को। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। सूचकांक 2021 के अनुसार भू आबद्ध लैंड लॉक्ड राज्यों में बिहार का 10वां स्थान है। भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में हरियाणा नंबर 1 पे था, हरियाणा शीर्ष पर था। फिर बात करते हैं बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 में हुआ है। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पटना में बिहार स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। कब? 12 मार्च 2022 को। इस कॉन्क्लेव का आयोजन पटना ज्ञान भवन में उद्योग विभाग के सहयोग से बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा किया गया। धातव है कि वर्ष 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फ्रोग वॉक ऐप। फ्रोग वॉक क्या है? मार्च 2022 में फ्रोग वॉक ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप का निर्माण खगड़िया भागलपुर के निवासी निर्मल देव के द्वारा किया गया। निर्मल देव को राज्य सरकार द्वारा बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 का प्रदान किया गया इनको अवार्ड। इस ऐप का उद्देश्य है छोटे कामगारों जैसे हलवाई, बढ़ई, नलसाज, प्लम्बर एवं पेंटर आदि को रोजगार या कार ना मिलने की समस्या को दूर करना। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार भूमि सुधार। तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश करी है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, पहला राज्य, जब भी कुछ भी पहला हो कहीं भी हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांवों के लिए गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश करी है। बिहार विधानसभा ने बिहार भूमि उत्परिवर्तन संशोधन विधेयक 2021 पारित किया।
जिसमें मानचित्रों के उत्परिवर्तन को अनिवार्य कर दिया गया है। इससे हर भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर अद्यतन अद्यतन किया जाएगा। इससे कानूनी विवाद कम होंगे। 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस। तो 110वां स्थापना दिवस मनाया गया है मार्च 2022 को। कब? 22 मार्च को। स्थापना दिवस की थीम क्या थी? जल जीवन हरियाली। ठीक है, जल जीवन हरियाली। तो 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। बिहार दिवस समारोह 2022 का आयोजन गांधी मैदान पटना में हुआ, जिसकी नोडल एजेंसी शिक्षा विभाग रहा। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021। तो बिहार वर्ष 2021 के सूचकांक में 11वें स्थान पर है, जिस स्थान पर वह वर्ष 2022 में भी था। ठीक है, बिहार को 4 श्रेणियों स्टार, प्रदर्शन, कैचिंग अप एवं अन्य में से कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया। ठीक है, बिहार को कैचिंग अप श्रेणी में रखा गया। सूचकांक में शीर्ष 3 राज्यों में आंध्र प्रदेश प्रथम, पश्चिम बंगाल द्वितीय, उड़ीसा को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। ये तीनों स्टार श्रेणी में हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात एवं महाराष्ट्र क्रमशः चौथे व 5वें स्थान पर हैं, इसके साथ स्टार श्रेणी में है। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाई जा रही है। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बोध गया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। यह प्रतिमा शयन मुद्रा में होगी। प्रतिमा 100 फीट लंबी तथा 30 फीट ऊंची होगी। प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2019 से प्रारंभ है। फाइबर ग्लास द्वारा निर्माणाधीन यह प्रतिमा कोलकाता के मूर्तिकारों के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट है मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला पूर्णिया बिहार का पहला जिला है। तो बिहार के पूर्णिया जिले ने नव अस्तित्व फाउंडेशन, स्वयं सहायता समूह एवं यूनिसेफ की सहायता से मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना को प्रारंभ किया 8 मार्च 2022 से। योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल 2021 में जिले के कसबा प्रखंड में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, तो कितने बनवाए जा रहे हैं? 5 बनवाए जा रहे थे, बिहार में भी एक लग रहा। इस योजना के तहत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 5 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने थे, तो उसमें एक बिहार को भी बन रहा है। बिहार में कहाँ बन रहा है? पश्चिम चंपारण जिले में। प्रधानमंत्री जन धन खाता खोलने में बिहार दूसरे स्थान पर है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। मार्च 2022 तक इस योजना के तहत सर्वाधिक बैंक खाता उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार इस योजना के तहत बैंक खाता खोलने में दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, ऐसे सिद्धार्थ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव चुने गए हैं। तो 21 फरवरी 2022 को बिहार सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव बिहार सरकार एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। एस सिद्धार्थ ने चंचल कुमार का स्थान लिया है। राजगीर जू सफारी, मतलब 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि 480 एकड़ में विस्तृत जू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए में किया जाएगा, जिसका शिलान्यास 2016 में किया गया था। सफारी में व्याख्या केंद्र एवं 180 डिग्री 3D थिएटर का निर्माण भी किया गया है। व्याख्या केंद्र में मानव के विकास क्रम और वन्य जीवों के जीवन चक्र से जुड़ी कुछ प्रतिमा स्थापित की गई है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। इस थिएटर में मुख्यमंत्री के समक्ष द ओशियन बायोस्कोप फिल्म प्रदर्शित की गई। इस जू सफारी में बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरण आदि जानवर हैं। उल्लेखनीय है कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक का भी निर्माण किया गया है। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम 13 से 18 फरवरी 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पटना में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का विषय क्या था? गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत 15 अप्रैल 2022 से राज्यों के सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ठीक है,
यह मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 के तहत शुरू की गई योजना है। पलायन पायलट योजना के तहत यह योजना राज्य के सभी जिलों की कम से कम एक पंचायत में लागू होगी। बिहार शहीद दिवस। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा करी है। ध्यातव्य है कि इस वर्ष को वर्ष 1932 में मुंगेर जिले के तारापुर शहर के थाने पर तिरंगा लहराने के प्रयास में पुलिस की गोली का शिकार होकर 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। यद्यपि गोपाल सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी थाने के भवन पर तिरंगा लहराने में सफल रहे थे। फिर है प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन। तो प्रथम टेक्सटाइल पार्सल स्पेशल ट्रेन गुजरात के सूरत शहर के उधाना रेलवे स्टेशन से बिहार के पटना शहर के दानापुर रेलवे स्टेशन तक चलाई गई। 9 फरवरी 2022 को पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल डिवीजन ने चलथान, जो कि सूरत क्षेत्र से संक रेल खड़गपुर डिवीजन SER तथा सौवीं टेक्सटाइल ट्रेन के लदान की महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। नेक्स्ट है आसियाना नगर मंडल में देश का पहला स्मार्ट प्रीपेड मीटर। तो बिहार की राजधानी के आसियाना नगर मंडल को देश के प्रथम स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने का गौरव प्राप्त हुआ। कुल 38,000 घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। यह बिहार में कुल 52.23 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करने हेतु बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। जगदीश प्रसाद मंडल को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार उन्हें पंगु नामक उपन्यास के लिए दिया गया। अमित मिश्र द्वारा लिखित अंशु बनी पसारी जाए बाल कविता को मैथिली भाषा हेतु युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक नामक नाटक हेतु साहित्य अकादमी 2021 प्रदान किया गया है। रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में साकिर बुल गनी का तीसरा शतक। तो ये बिहार रणजी टीम के बल्लेबाज हैं। रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मिजोरम के खिलाफ तीसरा शतक 341 रन लगाए। ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज हैं। इस मैच में गनी ने बबलू कुमार के साथ 538 रन की साझेदारी की, जो रणजी इतिहास के चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। ध्यातव्य है कि साकिर बुल गनी बिहार के मोतिहारी जिले से संबद्ध हैं। मनोज तिवारी बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर। तो बिहार सरकार ने भोजपुरी गायक एवं लोकसभा सांसद मनोज तिवारी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। फरवरी 2022 में मनोज तिवारी खादी के साथ साथ बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प को भी लोकप्रिय बनाने में योगदान देंगे। कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल। बिहार के सारण जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस टर्मिनल का शिलान्यास किया। इस एक वर्थ वाले टर्मिनल की क्षमता कितनी है? 77,000 TEU प्रतिवर्ष है। साथ ही पटना से पांडु, जो कि गुवाहाटी में है, के लिए जलमार्ग से एक पोत MV लाल बहादुर शास्त्री द्वारा 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न भेजा गया। पटना से पांडु तक जहाज पर खाद्यान्न की पायलट आवाजाही गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए नया द्वार खोलेगी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बिहार के मनन कुमार मिश्र, ठीक है, मनन कुमार मिश्र गोपालगंज को बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मनन कुमार मिश्र बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 31वें अध्यक्ष हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 1961 में हुई है। नेक्स्ट है अंजनी कुमार सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय का महानिदेशक बनाया गया है। बिहार संग्रहालय के शासी निकाय की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। बिहार संग्रहालय पटना में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में की गई थी।
मैथिली साहित्यकार लेली रे का निधन। 3 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। जन्म हुआ था 26 जनवरी 1933 में। वर्ष 1982 में मरीचिका नामक मैथिली उपन्यास हेतु उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसकी बात हो रही है? लिली रे की बात हो रही है। इनको मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का पुरौना धाम स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल। तो 3 फरवरी 2022 को पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम सीतामढ़ी को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण रामायण सर्किट में शामिल किया है। पुरौना धाम को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत भी शामिल किया गया। बिहार की सीतामढ़ी जिले के पुरौना गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है, जो पुरौना धाम के रूप में विख्यात है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित करने की घोषणा करी है। यह बाघ अभ्यारण्य कैमूर जिले में खोला जाएगा। ध्यातव्य है कि वन विभाग द्वारा 26 मार्च 2020 को कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ देखा गया था। वर्तमान में बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, जो पश्चिम चंपारण में है। नेक्स्ट बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 में बिहार का तो स्टेटस क्या है। तो 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने वर्ष 2022 हेतु 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा करी। वर्ष 2022 हेतु बिहार की 2 हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया, जो निम्नलिखित है। कौन है? सैबल गुप्ता है, इनको पद्मश्री दिया गया मरणोपरांत। किस क्षेत्र में? शिक्षा क्षेत्र में। और आचार्य चंदना जी, इनको दिया गया पद्मश्री क्षेत्र सामाजिक कार्य के लिए। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग प्रत्येक 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वन स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। 13 जनवरी 2022 को इस श्रृंखला की 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की गई। सर्वप्रथम इस रिपोर्ट को वर्ष 1987 में प्रकाशित किया गया था। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का जो बनावरण है वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हो सकता है ये पूछा जाए डायरेक्ट, मतलब इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं पीछे से जैसे एग्जाम में। जो बिहार के कुल भौतिक क्षेत्रफल का केवल 7.84% है, काफी कम। वर्ष 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। ये इंक्रीमेंट के बाद है। ठीक है, तो बहुत घने वनावरण की बात करी जाए तो वर्ग क्षेत्रफल और क्षेत्रफल पुराना वाला तो हम नहीं जाएंगे। अभी देखा जाए तो बहुत वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 333.42 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम रूप से घने वन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करी जाए तो 3250.83 वर्ग किलोमीटर है। और ओपन फॉरेस्ट तो 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल 7380.78 वर्ग किलोमीटर हमारा बिहार का वनावरण हो गया। वनावरण में शीर्ष जिले तो बहुत घने वनों के मामले में पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा वनावरण है। इसके बाद मध्यम घने वन में पश्चिम चंपारण आ रहा है और खुले वन में कैमूर सबसे ज्यादा यहाँ पे वनावरण है। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले जिले सर्वाधिक कहाँ है? कैमूर में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ है? कैमूर में है। कितना क्षेत्रफल है? 1051.56 वर्ग किलोमीटर, जो जिले के क्षेत्रफल का 31.56% है। ठीक है, इसके बाद पश्चिम चंपारण की बात करी जाए तो 903.34 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर एरिया में वनावरण है, और जो कि स्टेट मतलब जिले का 17.28% है। फिर है रोहतास, इसमें है 669.91 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ जिले का लगभग 17.26% यहाँ पे वनावरण है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सबसे कम कहाँ है भाई? शेखपुरा नामक कोई जिला है जहां पर है केवल 1.19 वर्ग किलोमीटर, जो मतलब जिले का जो क्षेत्रफल है उसका केवल 0.17% है, बहुत कम है। अरवल है, यहाँ तो केवल मात्र 0.65 है।
जहानाबाद, यहाँ केवल 0.48, मतलब पेड़ है ही नहीं पूरे इसमें। मतलब बड़ी दुर्दशा होने वाली है हम लोगों की। मतलब जैसी गर्मी पड़ रही है, पेड़ वगैरह, मतलब फील होता है यार सीरियसली आगे क्या होने वाला है हम लोगों के साथ। मतलब 40-46 डिग्री ये अभी टेम्परेचर पहुंच रहा है। मतलब देखा जाए तो मई का महीना सबसे ज्यादा गर्म होता है, मतलब थ्योरी के हिसाब से तो यही है। लेकिन आप अप्रैल में ही इतनी हीट फील कर रहे हो। जब आंधी तूफान आता है तब जाके थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, तो बस आंधी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। प्रतिशत के अनुसार बनावरण वाले जिले सर्वाधिक, तो कैमूर में सबसे ज्यादा प्रतिशत के साथ बनावरण था। कहाँ? 31.56। इसके बाद जमुई जिला है, वहाँ पे 21.34 है। और नवादा जिला है, वहाँ पे 20.72। सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा जिला है, जहाँ पर 0.17 है। बक्सर है, वहाँ पे 0.35। और सिवान, वहाँ पे 0.35% क्षेत्रफल है। वर्ष 2019 की तुलना में बनावरण में वृद्धि एवं सबसे कमी, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? बांका में हुई है। कितना? 16.29 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। इसके बाद जमुई में 13.22 और गया में 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बढ़ा है। और कम कहाँ हुआ है? कैमूर में सबसे कम हुआ है 4.83, सुपौल में 4.46 और रोहतास यहाँ पे 2.32 वर्ग किलोमीटर एरिया कम हुआ है। ठीक है। वृक्षावरण की बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.49% है। आगे बात करते हैं। वर्ष 2019 की रिपोर्ट में 2003 वर्ग किलोमीटर वना वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वन एवं वृक्षावरण में बात करी जाए तो वनावरण है क्षेत्रफल 7,380.79, जो कि 7.84% है। और वृद्धि कितनी हुई है? 75 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वृद्धि हुई है। वृक्षावरण की बात की जाए तो 2,341 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 2.48 इसका प्रतिशत हो गया टोटल, और 338 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे वृद्धि पाई गई है। तो कुल 9,721.79, और ये वर्ग किलोमीटर में हमारा वन एवं वृक्षावरण है। और प्रतिशत कितना है? ये 10.32% है। और वृद्धि कितनी हुई? 413 वर्ग किलोमीटर की। अन्य बिंदु की बात की जाए तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 928.80 वर्ग पूरा है, तो उसमें 85% वन है। ठीक है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में हमारे 85.71% जो एरिया है वो वनों से ढका हुआ है। चलो कम से कम टाइगर रिजर्व में तो पेड़ है। सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव बनाया गया है। तो 31 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1987 के IAS अधिकारी अमीर सुमानी को बिहार का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। अमीर सुबहानी ने त्रिपुरारी शरण का स्थान लिया है। त्रिपुरारी शरण का कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो गया है। अब बात करते हैं सुशासन सूचकांक 2020-21 की। तो 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस हम मनाते हैं, ठीक है, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का द्वितीय संस्करण था। सुशासन सूचकांक 2020-21 में बिहार की स्थिति क्या थी? तो बिहार ने सुशासन सूचकांक की समग्र रैंकिंग में 4.624 स्कोर के साथ ग्रुप बी में छठवां स्थान हासिल किया है, जबकि इसी समूह में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। बिहार ने पिछले सूचकांक 2019 की तुलना में 5% की वृद्धि की है। जो पिछली बार इसका स्कोर कितना था? 4.40 स्कोर था। ठीक है। तो छठा स्थान है ग्रुप बी में बिहार का इस सूचकांक में। और निम्न के 10 क्षेत्रों पर आधारित इस सूचकांक में बिहार की रैंकिंग क्या थी? अब देखिए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में छठी थी, वाणिज्य एवं उद्योग में 7वीं थी, मानव संसाधन विकास में तीसरी थी, सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में पहली थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें पहला है। आर्थिक शासन क्षेत्र में 5वीं थी, समाज कल्याण एवं विकास में 8वीं थी, न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा में 7वीं थी, पर्यावरण क्षेत्र में 7वीं थी, नागरिक केंद्रित शासन में 4थी थी, और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में तीसरी थी। इतना ज्यादा याद नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ पहले थे तो सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को पहला रैंक मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की स्थिति क्या थी? इस सूचकांक के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी के दायरे में आती है। बिहार का एमपीआई स्कोर था 0.265, ग्रामीण क्षेत्र में 0.286, जबकि शहरी क्षेत्र में 0.117 एमपीआई स्कोर है। राज्य की 51.88% जनसंख्या देश में सर्वाधिक कुपोषण की शिकार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 4 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की 39.86% जनसंख्या बिजली की पहुंच से दूर थी, जबकि NFHS 5 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य की मात्र 3.7% जनसंख्या ही पहुंच विद्युत की पहुंच से दूर है, जो एक उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, आगे बात करी जाए तो बिहार सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी वाले 5 जिले। तो सब यदि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन है, तो किशनगंज है, जहाँ पे बहुआयामी गरीबी कितनी है, 64.75 है। ठीक है, इसके बाद अररिया है, माधेपुरा है, पूर्वी चंपारण, सुपौल है। लेकिन हमें पहला तो याद ही करना है, सबसे ज्यादा गरीबी किसमें है, वो किशनगंज में। कितनी? 64.75। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले और बहुआयामी गरीबी जनसंख्या प्रतिशत में। तो अ, न्यूनतम गरीबी किसमें है? पटना में। यहाँ पे 29.20%। फिर भी लोग गरीब हैं, लेकिन सबसे कम है। ठीक है, लेकिन किशनगंज में सबसे ज्यादा गरीबी है। बस इतना ही याद करना है, बाकी पूरा याद नहीं कर पाएंगे आप। आपको यदि याद करना है तो आप देख लो, स्क्रीन पे है। एक सेकंड के लिए मैं रुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न संकेतकों के में बिहार की स्थिति एवं अग्रणी राज्य। ठीक है, तो पोषण में अंतिम स्थान पर है, और लीडर कौन है? सिक्किम है। बाल एवं किशोर मृत्यु दर पे बिहार अंतिम है, और अग्रणी राज्य में केरल आता है। मातृत्व स्वास्थ्य में अंतिम है, अग्रणी राज्य केरल है। स्कूल शिक्षा के वर्ष में बिहार अंतिम पे है, केरल नंबर 1 पे है। स्कूल में उपस्थिति की बात करी जाए तो बिहार अंतिम पे है, केरल नंबर 1 पे है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन अंतिम से 5वां है, और गोवा इसमें नंबर 1 पे है। स्वच्छता में अंतिम पे है, और केरल नंबर 1 पे है इसमें। पेयजल में द्वितीय है, और गोवा इसमें नंबर 1 पे है। विद्युत में अंतिम से 5वां स्थान है, गोवा इसमें नंबर 1 पे है। आवास में अंतिम से 5वां है, गोवा इसमें नंबर 1 पे है। संपत्ति की बात करी जाए तो अंतिम से तृतीय है, इसमें पंजाब नंबर 1 पे है। और बैंक के खाते में 9वां स्थान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 है। ठीक है, अब बहुत कुछ याद नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना तो मैंने पढ़ दिया, एक बार आप जान लीजिए स्थिति क्या है। समाज सुधार यात्रा 22 दिसंबर 2021 से मोतिहारी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा 15 जनवरी 2022 को पटना में आकर समाप्त हुई। इस यात्रा में बिहार के लगभग 12 जिले शामिल रहे। इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करी। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संशोधन अधिनियम 2021 की बात करी जाए तो 18 दिसंबर 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस अधिनियम के तहत निगमित संस्थानों की कुल संख्या 7 है। इन 7 संस्थानों में हाजीपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च 2007 भी शामिल है। मधुबनी साहित्य महोत्सव 2021 की बात करी जाए तो 12 से 15 दिसंबर 2021 को कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजन किया गया। यह महोत्सव सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ ट्रेडिशनल एंड सिस्टम CSTS द्वारा आयोजित किया गया था। इसका आयोजन वर्ष 2018 से किया जा रहा है। अगला है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राथमिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी भूमि खरीद नीति 2021। तो दिसंबर 2021 में बिहार सरकार द्वारा यह नीति लागू की गई। इस नीति के तहत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण निजी क्षेत्र से कम 9 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर लेगा अथवा खरीदेगा। जो भूमि खरीदेगा या पट्टे पर ली जाएगी वह 50 एकड़ से कम नहीं होगी। भूमि खरीद पहचान हेतु एक भूमि पहचान समिति का निर्माण किया जाएगा। ग्रह दर्पण ऐप
दिसंबर 21 में 2021 में बिहार गृह विभाग ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इस ऐप में राज्य के सभी थानों, अस्पताल, स्टेशन, बस स्टैंड, जेल, कब्रिस्तान, शमशान, फायर ब्रिगेड आदि का संपूर्ण डाटा रहेगा। ठीक है, तो गृह दर्शन ऐप पूछा जा सकता है। ऐप बेस्ड क्वेश्चन आजकल खूब पूछे जाते हैं। आपातकाल या जरूरत के समय अपने नजदीक के उपयुक्त स्थानों की जानकारी एवं पहुंच प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है बिहार विभूति सम्मान। तो मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान प्रदान किया गया दिसंबर 2021 में। बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध कब लगाया गया? दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने घोषणा की कि बिहार में एकल उपयोग प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक तथा थर्मोकोल से बने उत्पादन पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू होगा। ठीक है, डेट याद रखना, 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लागू हो रहा है। पूर्व में यह प्रतिबंध 15 दिसंबर 2021 से लागू होना था। यह प्रतिबंध ई कॉमर्स कंपनी, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल, मॉल आदि पर भी लागू होंगे। ध्यातव्य है कि एक एकल उपयोग प्लास्टिक पर 1 जुलाई 2022 से संपूर्ण देश में प्रतिबंध लागू होगा। नेक्स्ट है एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ इकाइयां राष्ट्र को समर्पित। तो 27 नवंबर 2021 को केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। बरौनी ताप विद्युत केंद्र, बरौनी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बेगूसराय। चरण द्वितीय 500 मेगावाट 2 यूनिट बनाई गई है 250 मेगावाट की। एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर 660 मेगावाट। बाढ़ की कुल स्थापना क्षमता कितनी है? 3300 मेगावाट है। एनटीपीसी समूह की बिहार राज्य में 7970 मेगावाट स्थापित क्षमता है। आगे बात करी जाए तो एनआईटी पटना में अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षिक केंद्र का उद्घाटन। तो 25 नवंबर 2021 को एनआईटी पटना के निदेशक तथा पटना के निदेशक तथा निदेशक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यालय इसरो ने हस्ताक्षर किया। यह अंतरिक्ष क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र IRAC का छठा क्षेत्रीय केंद्र होगा। एनआईटी पटना में स्थापित IAC बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को समाहित करते हुए पूर्वी क्षेत्र में सेवा प्रदान करेगा। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 की बात करी जाए तो नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा सूचकांक जारी किया गया था। इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश 8.11 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर था, जबकि 5.74 के स्कोर के साथ बिहार की सबसे अंतिम 29वां स्थान था। SDG शहरी सूचकांक 2021 की बात करी जाए तो नवंबर 2021 में इस सूचकांक को जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत शहरी सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक के 56 शहरों को सशक्त संकेतकों के आधार पर स्थान दिया गया है। बिहार के पटना ने 75.29 समग्र स्कोर के साथ 52वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि सूचकांक में शिमला 75.50 स्कोर के साथ शीर्ष पर है। वहीं झारखंड के धनबाद ने 52.43 समग्र स्कोर के साथ 56वां स्थान हासिल किया है। इसमें पटना का अच्छा प्रदर्शन करने वाले 50 to 64 की श्रेणी में रखा गया है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 तो 24 नवंबर 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 जारी किया गया। इस सर्वेक्षण में बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ। ठीक है, बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2015-16 के सर्वेक्षण NFHS 4 के 1062 से बढ़कर कितना हो गया? 1090 हो गया। बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात जहां केवल 482 है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का हो गया है 1111। ठीक है, 1111। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है,
शिशु मृत्यु दर पिछले सर्वेक्षण के 48.1 से घटकर 46.8 प्रति हजार हो गई है। मतलब 1,000 बच्चा पैदा होता है तो उसमें 46.8 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। कुल प्रजनन दर भी पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घटकर 3 मतलब 3 हो गई है। राज्य में 15 से 49 आयु के वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर केवल 57.8% है। NFHS 4 के अनुसार बिहार के 15 से 44 वर्ष आयु की श्रेणी की महिलाओं में केवल 24.1% महिलाओं ने परिवार नियोजन किया था, जो NFHS में बढ़कर 55.8% हो गया। तो ये भी अच्छी चीज है। वही राज्य के 15 से 49 वर्ष की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार है, जो पिछले सर्वेक्षण में 60.3% थी। तो मतलब खून की कमी है, मेन चीज एनीमिया क्या है, यही है। पद्म पुरस्कार 2021 बिहार। तो 21 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2021 हेतु घोषित पद्म पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2021 हेतु देश की कुल 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें बिहार के कितने हैं? बिहार के 5 हस्तियां थीं। वर्ष 2021 के लिए श्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में उनके कार्यों हेतु पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं निम्नलिखित 4 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। क्या नाम है इनका? श्रीमती दुलारी देवी कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री राम मांझी कला के क्षेत्र में और लोकमंच कलाकार के रूप में दिया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। और श्रीमती मृदुला सिन्हा, इनको मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। इन पुरस्कारों की घोषणा 25 जनवरी 2021 को की गई थी। 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन तो 7 नवंबर 2021 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय में 6वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। 7 से 9 नवंबर 2021 तक हुए इस सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय एवं इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय क्या था? कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म एवं धम्म परंपराएं, धम्मा ट्रेडिशंस इन बिल्डिंग द पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर। विदित हो कि 5वें सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2019 में राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था। प्रथम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2012 में सांची विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में किया गया था। 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हो गया है। ठीक है। बिहार भागीदार राज्य, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड फोकस राज्य थे। बिहार पवेलियन ने इस मेले में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरह का फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यह स्वर्ण पदक आत्मनिर्भर भारत विषय के श्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु प्राप्त हुआ है। बिहार इससे पूर्व 5 बार 14, 15, 16, 18, 19 में स्वर्ण पदक जीत चुका है। यह 6ठा अवसर है जब इन्होंने जीता है। राज्यों की श्रेणी में केरल को स्वर्ण पदक जबकि मध्य प्रदेश को रजत पदक प्राप्त हुआ है। बिहार में एथेनॉल प्लांट की स्थापना, इस टाइप का इंपॉर्टेंट है बहुत। बिहार में 17 नए एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे। मतलब स्टेट पीसीआर में तो बड़ा नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाल ही में बिहार में एथेनॉल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। कितने एथेनॉल प्लांट लगाए जाएंगे? 15, 16, 17, 18, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 17। तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब बनते हैं। इनसे प्रतिवर्ष 35.2 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये एथेनॉल प्लांट कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है? मुजफ्फरपुर, भोजपुर, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर, मधुबनी, बेगूसराय, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण एवं भागलपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे। ध्यातव्य है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2021 में एथेनॉल नीति लागू करी थी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिहार पहला राज्य है पूरे देश में जिसने वर्ष 2021 में एथेनॉल नीति लागू करी थी। बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब जो पहली बार हो, जिसमें प्रथम हो, इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ठीक है। यह ई ऑफिस प्रणाली के तहत हुआ है। इसमें कार्य में पारदर्शिता आएगी। ध्यातव्य है कि नवंबर 2021 में बिहार
विधान परिषद, देश का पहला पेपरलेस विधान परिषद बना था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब नोट करके बैठिए, सब आएगा। ई राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से यह संभव हुआ था। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के 5 शहरों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब, तो बिहार में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब पटना, भागलपुर, हाजीपुर, कटिहार और बक्सर में विकसित किया जाएगा। इन संस्थानों पर जल मार्ग, रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना अक्टूबर 2021 में शुरू की गई थी। जलवायु संवेदनशील सूचकांक 2021, यह सूचकांक मैपिड इंडियाज क्लाइमेट वनरेबिलिटी नाम से अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। इस सूचकांक में 0.616 अंकों के साथ असम सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। बिहार 0.448 अंकों के साथ चौथा सर्वाधिक संवेदनशील राज्य है। जिला स्तर पर धेमाजी, ये धेमाजी कहाँ है? असम भारत का सबसे संवेदनशील जिला है। बिहार में बाढ़, सूखा एवं चक्रवात तीनों संदर्भों में दरभंगा सबसे संवेदनशील जिला है, तो इसको भी याद करके रखिए। जबकि रैंकिंग में क्रमशः माधेपुरा, सीतामढ़ी, बांका, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, खगड़िया एवं अररिया सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। गंगा डॉल्फिन की गणना, तो 5 अक्टूबर 2021 को गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गंगा डॉल्फिन गणना की घोषणा की। इस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा किया गया था। बिहार के सुल्तानगंज से लेकर कहल गांव के करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कहां से कहां तक का? सुल्तानपुर से लेकर कहल गांव, ये 60 किलोमीटर का एक एरिया है जिसको गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद है, विदित है कि गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। IUCN की रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं NIRF रैंकिंग 2021, तो NIRF रैंकिंग की इस रैंकिंग में बिहार के 2 ही शिक्षण संस्थानों को जगह मिली है। इसमें समग्र श्रेणी में IIT पटना को 51वां स्थान मिला है। देश का पहला महिला कमांडो दस्ता, सितंबर 2021 में महिला कमांडो का दस्ता तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी पहला है, दूसरा, मतलब पहला जहां आए आप मान के चलो उससे क्वेश्चन बनने के पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में 92 महिलाओं को चुना गया है। महाराष्ट्र के मुदखेड़ स्थित CRPF के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें ट्रेनिंग दिलाई गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अलावा STF व ATF व STF में इनकी तैनाती होगी। बांका स्थित मंदार पर्वत पर बिहार का दूसरा रोपवे, ठीक है, तो दूसरा रोपवे भी बन रहा है। कहाँ? बिहार में। कहाँ? बांका स्थित मंदार पर्वत पे। तो 21 सितंबर 2021 को बांका जिले में बौसी स्थित मंदार पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। सितंबर 2021 में मंदार पर्वत के समीप ही सीताकुंड, लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा भगवान बासु पूज्य मंदिर स्थित है। मंदार पर्वत के समीप ही नीतीश कुमार ने जैव विविधता पार्क का शिलान्यास किया। ध्यातव्य है कि मार्च 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर रोपवे का उद्घाटन किया, जो बिहार का पहला रोपवे है। इसके अलावा बिहार में जहानाबाद में बराबर की गुफाओं, कैमूर में मां मुंडेश्वरी धाम व रोहतासगढ़ किला तथा जिले में डुंगेश्वरी ब्रह्मयोनी पर्वत और प्रेतशिला पर रोपवे निर्माण की योजना है। रैली ऑन व्हील, तो ये बाल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम था। ये 30 सितंबर 2021 को बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर
पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में समाप्त किया गया। आयोजन पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। 4 सितंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कारगिल चौराहा से एनआईटी तक डबल डेकर फ्लाईओवर निर्माण का शिलान्यास किया। यह डबल डेकर फ्लाईओवर 2.20 किलोमीटर लंबा बनेगा। इस फ्लाईओवर की लागत 422 करोड़ रुपए होगी तथा 3 वर्ष में इसका निर्माण पूरा होने की संभावना है। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण दरभंगा में किया गया है। 7 एकड़ तालाब में स्थित यह प्लांट निजी कंपनी आवदा एनर्जी, क्या नाम है इसका, आवदा एनर्जी द्वारा संचालित है। यह बिहार नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी BREDA को बिजली स्थानांतरित करेगी। BREDA नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बिजली को आपूर्ति करेगी। ध्यातव्य है कि बिहार के दूसरे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण सुपौल जिले में किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ है, सुपौल जिले में, तो ये दोनों को नोट करके रखिए, कहीं पे इंपॉर्टेंट है। बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक, तो 11 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॉय ने बुजुर्गों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। इस सूचकांक में बिहार 51.82 स्कोर के साथ बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर राजस्थान, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान रहा। इस सूचकांक में ढांचे पर 4 स्तंभ, वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आम सुरक्षा तथा कुल 8 उप स्तंभ हैं। आगे बढ़ते हैं। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक, तो 4 अगस्त 2021 को भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन द्वारा बक्सर न्यायपालिका बिहार में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया गया। यह भस्मक बक्सर के वार्ड 32 में ज्योति चौक पर स्थापित किया गया है। इसे जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार नवाचार चैलेंज के माध्यम से चुना गया, जिसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। यह मिशन प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 वैज्ञानिक मिशनों में से एक है। यह भस्मक 50 किलो जैव चिकित्सा अवशिष्ट को प्रतिवर्ष की दर से समाप्त करेगा। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ये क्या है, जयप्रकाश नारायण की जीवनी अगस्त 2021 में प्रकाशित की गई है। लेखक कौन है, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का जन्म अक्टूबर 1902 में हुआ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन 1974 के ये जनक थे। तो इनकी द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसने लिखी है, बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। तो ये याद करके रखिए, क्योंकि बिहार की बड़ी हस्ती है तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेव आवर गार्जियन ट्रीज, मतलब अगस्त 2021 में पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी शीर्षित और अशोक कपिल ने इस आंदोलन की शुरुआत करी। यह आंदोलन जीविका दादी के सहयोग से चलाया जाएगा। इस आंदोलन के तहत 70 से 100 वर्ष पुराने वृक्षों गार्जियन का संरक्षण किया जाएगा। इस तरह के कुल 14 से 50 वृक्षों की पहचान की गई है, ठीक है। पटना में लागू होगी स्माइल योजना। स्माइल योजना क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना के शहर के 10 देश के 10 शहरों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इन 10 शहरों में पटना के अतिरिक्त दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर एवं अहमदाबाद में लागू किया गया है। इस योजना का फोकस पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श, बुनियादी दस्तावेज, शिक्षा, कौशल विकास एवं आर्थिक संबंध आदि पर है। इस योजना के तहत भिक्षावृत्ति में लगे लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत छोटे में दे दिया। स्माइल योजना में क्या है, जो भी लोग जो भीख मांगते हैं या भी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, तो उनका एक तरीके से पुनर्वास कराया जा रहा है, ठीक है। उनके लिए पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाएं हैं,
और जो बेसिक नेसेसिटी उनको उसको फुलफिल करने के लिए स्माइल योजना लाया गया। ठीक है। बिहार खेल बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 की बात करी जाए तो जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत बिहार देश का छठा राज्य बन गया है जहां खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। उससे पहले कहाँ कहाँ गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु व राजस्थान में ऐसे खेल विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? राजगीर, नालंदा में होगा। इसके अतिरिक्त राजगीर में ही पहले से बन रही स्पोर्ट्स अकादमी भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में 1/3 सीटें महिलाओं के द्वारा के लिए आरक्षित की गई। 1/3 रिजर्वेशन है फीमेल एथलीट्स के लिए। वार्षिक बिजली रिपोर्ट तो 30 जून 2021 को भारतीय मौसम विभाग IMD द्वारा द्वितीय वार्षिक बिजली रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में बिजली गिरने की घटना में 331% की वृद्धि हुई है। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि कहाँ गिरी है? बिहार में 168% वृद्धि हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा पंजाब में, उसके बाद बिहार में। जबकि समग्र बिजली गिरने की संख्या के मामले में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है जहां बिहार 90वें स्थान पर है। बिजली गिरने से मृत्यु के मामले में बिहार 401 मौत शीर्ष पर है जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 238 मौतें हैं। पॉपुलेशन जहाँ है वहीं पे लोग मरेंगे ज्यादा। लीडा सर्वेक्षण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तत्कालीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 25 जून 2021 को रिपोर्ट जारी किया। यह रिपोर्ट 10 राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा से संबंधित है। इसमें लीडार तकनीकी का उपयोग किया गया है जो वन क्षेत्रों में पानी और चारे की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगा। यह जल संरक्षण एवं मानव पशु संघर्ष में भी कम करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 18 जून 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुरुआत करी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने हेतु अधिकतम कितना दिया जा रहा है? 10 लाख रुपए की धनराशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए के अनुदान के रूप में तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये नंबर याद करके रखिए, कितना मैक्सिमम हम 10 लाख रुपए देंगे। ठीक है, इसमें 5 लाख हम अनुदान के रूप में देंगे और जो 5 लाख है वो ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है युवा उद्यमी योजना। युवा उद्यमी योजना में क्या है? उद्योग लगाने हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि, जिसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार। तो जून 2021 में डगमारा जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत नगर लिमिटेड BSHPC के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह परियोजना कोसी नदी पर भीमनगर बैराज से लगभग 22.5 किलोमीटर नीचे दाहिने किनारे पर गांव डगमारा और बाएं किनारे पर सिमरी के पास जिला सुपौल में स्थित है। यह एक रन ऑफ द रिवर क्या है? रन ऑफ द रिवर योजना है। इस परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? 130.1 मेगावाट है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितना है? 2435.91 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। कोसी एक सीमा परी नदी है, मतलब ट्रांस बाउंड्री रिवर है। यह तिब्बत, नेपाल एवं भारत से होकर निकलती है। तो ये आपकी स्टैटिक का ज्योग्राफी स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया कि जो हमारी कोसी नदी है वो तिब्बत, नेपाल एवं भारत से होकर बहती है। आगे बात करते हैं। इसे बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में, यूपी ट्रिपल में। अब बिहार में तो आया ही होगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। स्टैटिक चीज भी आ गई यहाँ पे। अब बात करते हैं वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है। तो पद्मश्री से सम्मानित
वैमानिकी वैज्ञानिक का 77 वर्ष की अवस्था में दरभंगा में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी तथा 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में कार्य किया है इन्होंने। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस के विकास में इनका प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, तेजस। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलवायु विविधता आकलन रिपोर्ट, तो 17 अप्रैल 2021 को रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में बिहार सहित 7 अन्य पूर्वी राज्यों को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील माना गया है। इन राज्यों में कौन कौन से हैं? झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं बिहार शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार किशनगंज, कटिहार एवं सीतामढ़ी क्रमशः सर्वाधिक सुमेध जिले हैं, जबकि औरंगाबाद सबसे कम सुमेध जिला है और पटना सूची में 14वें स्थान पर है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बनेगा मेगा फूड पार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मतलब इस टाइप के जब भी कुछ नया होता है ना, मैंने बहुत बार लाइन में बोल चुका हूँ, बोर हो गया तो सुन सुन के, कि जो कुछ भी नया हो हमेशा वो क्वेश्चन बनता है। बस यही एक पहचान है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है जानने की, है ना। 78 एकड़ क्षेत्र में पार्क का विकास किया जाएगा। लागत 400 करोड़ रुपए होगी। 30 इंडस्ट्री यूनिट्स लगाई जाएंगी। बिहार का यह दूसरा मेगा फूड पार्क होगा। पहले का निर्माण खगड़िया जिले में किया जा रहा है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 22 मेगा फूड पार्क संचालित हैं और 40 से अधिक निर्माणाधीन हैं। ग्राम उजाला कार्यक्रम, केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने बिहार में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत करी। कब? 19 मार्च 2021 को। इसकी शुरुआत आरा में, कहाँ? आरा में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में हुई। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को कार्यशील तापदीप्य बल्ब जमा करने के बदले 3 वर्ष की वारंटी के साथ 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। इसके लिए प्रति एलईडी बल्ब उपभोक्ता को 10 रुपए देना होगा। इस कार्यक्रम में पहले चरण में आरा, जो कि बिहार में है, बनारस उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात के गांवों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। बोध गया और राजगीर बिहार के 2 हरित शहर। ठीक है, राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक बोधगया एवं राजगीर में ऊर्जा की आपूर्ति पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? 2023 तक। ठीक है, अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति भारत के सौर ऊर्जा निगम SECD द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य हेतु राज्य सरकार लखीसराय एवं भागलपुर में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण भी करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हर चीज इसमें। बिहार इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021, तो हमने पहले भी इसी मैगजीन में देखा था कि बिहार सबसे पहले इस नीति को लेकर आया है। केंद्र सरकार की जैव ईंधन नीति 2018 के तहत बिहार सरकार ने इस नीति का घोषणा की है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ठीक है, हमने पहले भी इस पे बात कर रहा है कि बिहार मतलब इथेनॉल पॉलिसी लेकर आने वाला देश का पहला राज्य है। इस नीति के तहत इथेनॉल उत्पादन हेतु मक्का, गुड़, टूटे चावल, सड़े अनाज का प्रयोग किया जाएगा। यह नीति 2025 तक लागू रहेगी। वर्तमान में बिहार में 12 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होता है। वर्ष 2025 तक 50 करोड़ लीटर उत्पादन का लक्ष्य है। ठीक है, अभी कितना हो रहा है? 12। 25 तक हमें 50 करोड़ लीटर का उत्पादन करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, जो मेजर था, मैंने बड़े बड़े जो टॉपिक वाइज इन्होंने दे रखा था वो खत्म कर रखा है। बाकी अब इन्होंने प्रश्न उत्तर के जो प्रश्न पोस्ट करके इन्होंने बिहार का ही दे रखा है, तो कह लीजिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। 15 अप्रैल 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर पूर्वी भारत के सबसे बड़े पेप्सी प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये बरौनी बेगूसराय में किया है। हाल ही में दुर्गावती बांध को इको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर जिले में स्थित है। दुर्गावती बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये करम नासा की सहायक नदी दुर्गावती पर स्थित है। 2 नवंबर 2021 को बिहार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस व्हाट्सएप
चैट बॉक्स का शुभारंभ किया था, इसका नाम था वैक्सीन मित्र, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नवंबर 2021 में बिहार के किस जिले को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में राज्य स्तर पर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया? तो गया, गया को सबसे स्वच्छ मतलब जिला घोषित किया गया था बिहार का, और राष्ट्रीय स्तर पे ये कहाँ पर था? 289 पोजीशन थी इसकी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार राज्य ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 13वां स्थान था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने बेहतर प्रदर्शन किया है? तो गया ने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये पटना ने किया है, और राष्ट्रीय रैंकिंग में ये 44वें स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पूर्वी जोन से 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार के किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये सुपौल जगह है, जो इसकी नेशनल रैंकिंग भी 7वीं है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य शहर रहा? तो ये मुंगेर रहा। ठीक है, दूसरे नंबर पे था मुंगेर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा किनारे 1 लाख से कम सबसे स्वच्छ शहरों में बिहार में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? वो रहा है सोनपुर। राष्ट्रीय रैंकिंग इसकी है 4थी। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार के किस जिलों को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो सुपौल को मिला है। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक, जिसमें ग्रुप बी के तहत बिहार की कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई? तो ये हमने पहले भी देखा था, 6ठी रैंकिंग प्राप्त हुई है। सुशासन सूचकांक 10 क्षेत्रों पर आधारित है। बिहार ने किस क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये मैंने उस टाइम भी बोला था, इंपॉर्टेंट है। वो है सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार सुशासन सूचकांक में नंबर 1 पे था। वर्ष 2021 में बिहार सरकार द्वारा सतघरवा जलाशय योजना को पुनः जीवित करा गया। यह किस जिले से संबंधित है? ये मुंगेर जिले से संबंधित है। जुलाई 2021 में राज्य के पहले जीनोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पटना से राज्य की पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत हुई है। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया है? तो है मुजफ्फरनगर दूसरे नंबर पे, औरंगाबाद तीसरे नंबर पे, बांका चौथा, शेखपुरा 5वां। देश के किस राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव तकनीक अपनाया है? तो ये तेलंगाना ने अपनाया है। किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में टॉयलेट क्लिनिक खोला जा रहा है। दिसंबर 2021 में पटना में ई क्लिनिक स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हुई, उसका नाम क्या है? जीफ हेल्थ ई क्लिनिक। क्या? जीफ हेल्थ ई क्लिनिक। किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है? तो ये भोजपुर में पहली इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत की गई है। पटना हाई कोर्ट यूट्यूब पर कार्रवाई लाइव करने वाला देश का कौन सा हाई कोर्ट बन गया? 5वां। कौन कौन ऑलरेडी जुड़ चुके हैं? गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश, ये ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं। और पटना हाई कोर्ट मतलब क्या कहना चाहिए, पटना हाई कोर्ट 5वां हाई कोर्ट है पूरे भारत का, जिसने यूट्यूब पर अपनी लाइव जो अंदर चल रहा है सब दिखा रहे हैं वो। नवंबर दिसंबर 2021 के मध्य पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र से विधायक हैं? ये जमुई से विधायक हैं। आगे बात करते हैं। दिसंबर 2021 में स्वैच्छिक रक्तदान स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। दिसंबर 2021 में स्विट्जरलैंड स्थित यूरोपियन यूनियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च इन बिहार के किस विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया गया है अवार्ड। दिसंबर 2021 में संसद द्वारा राष्ट्रीय औसत शिक्षा और अनुसंधान संस्थान NIPR संशोधित विधेयक 2021 को पारित किया गया। इसके तहत
6 अतिरिक्त NIPER को राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित किया जाएगा। वो कौन कौन से हैं? अहमदाबाद, हाजीपुर, ठीक है, बिहार का हाजीपुर को इसमें घोषित किया जा रहा है। हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, रायबरेली, बाकी। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण का शुभारंभ किया है? तो ये मधुबनी जिले में कमला नदी पर बैराज निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किन जिलों में पोटास के खनन की मंजूरी प्रदान करी है? तो औरंगाबाद और गया में खनन की मंजूरी दी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकल के खनन को मंजूरी प्रदान करी है? तो यह रोहतास को दी गई है। 11 नवंबर 2021 को बिहार के सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है? शिक्षा के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर शंकर नाथ झा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 25 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 हेतु बिहार की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो पद्म पुरस्कार के लिए 2 लोगों को चुना गया है। वर्ष 2022 हेतु पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित बिहार की कौन कौन सी हस्तियां हैं? सहवल कुमार, इनको मरणोपरांत, और आचार्य चंदनाजी, इनको भी दिया जा रहा है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने बिहार मखाना का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? मिथिला मखाना, ठीक है, इसको GI टैग भी दे दिया गया है। बिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना रखा है और इसको GI टैग भी दिया गया है। नवंबर 2021 में बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम के दौरान किसने एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी? इनका नाम है अध्या कुमारी। नवंबर 2021 में बिहार से अब तक के पंचायत चुनाव में सबसे कम उम्र के मुखिया को चुना गया है। ये अनुष्का है, 21 वर्ष की, इनको चुना गया है। अनुष्का किस पंचायत से मुखिया चुनी गई हैं? तो ये नाम है कुसहर पंचायत, शिवहर जगह पे। हाल ही में किस बीमारी को खत्म करने के लिए बिहार में ट्रिपल ड्रग थेरेपी को शुरुआत किया है? तो फाइलेरिया को खत्म करने के लिए ट्रिपल ड्रग थेरेपी को शुरुआत किया गया है। ट्रिपल ड्रग थेरेपी किन जिलों में शुरू की गई है? औरंगाबाद, शेखपुरा एवं शिवहर में। भारत का पहला चावल का SILO गोदाम कहाँ बनाया जाएगा? ये बक्सर, इटाढ़ी के बैरी और कैमूर, मोहनिया के सेंधियारा में। नवंबर 2021 में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमने ये पहले भी देखा है, बिहार ने जीता था। 40वें IITF में साझेदार राज्य पार्टनर स्टेट के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला? तो बिहार को मिला। 40वें IITF में फोकस राज्य के तौर पर किस राज्य को स्वर्ण पदक मिला है? तो उत्तर प्रदेश एवं झारखंड को मिला है। सत्र 2021-22 से हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग का शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन है? IIT पटना, ठीक है, IIT पटना हिंदी में इंजीनियरिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। सितंबर 2021 में बिहार में प्रत्येक माह की किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा? तो ये 21 तारीख को, ठीक है, 21 सितंबर 2021 से प्रत्येक माह किस तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा? तो 21 तारीख को हर माह की परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2021 में बिहार सरकार ने मंदार पहाड़ियों पर राज्य के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया है। यह किस जिले में है? ये बांका जिले में स्थित है। सितंबर 2021 में देश के पहले किन्नर मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय से सिपाही बनने वाले व्यक्ति कौन है? इनका नाम है रचित राज, ये कैमूर बिहार के। सितंबर 2021 में जारी तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? 20वां स्थान रहा है। तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष में कौन सा राज्य रहा है? तो यह गुजरात रहा है। आगे बात करी जाए तो 26 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 वेस्ट लाइन रिपोर्ट के किस संस्करण को जारी किया गया? तो पहले संस्करण को जारी किया है। MPI 2021 में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? क्रमशः बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश हैं। 29 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के कितने बाघ अभयारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान करी गई है? तो 14
अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता प्रदान की गई है। बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य जिसे CATS की मान्यता प्रदान की गई है वह है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण में है। बाघ गणना 2018 के अनुसार वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या कितनी थी, तो ये इसमें 32 बाघ थे। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में बिहार के किस राज्य ने शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है, तो IIT पटना 51वें नंबर पे था। NIRF 2021 में IIT पटना ने इंजीनियरिंग व अनुसंधान श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इंजीनियरिंग में 21वां और अनुसंधान में 47वां स्थान प्राप्त किया है। NIRF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन था, तो IIT मद्रास था। बिहार का पहला नगर वन सिटी फॉरेस्ट ब्रह्म वन किस जिले में निर्माणाधीन है, तो ये गया में बनाया जा रहा है। 5 फरवरी 2022 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जल मंत्रालय ने बिहार के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग वन गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है, तो ये सारण में किया गया है। सितंबर 2021 में बिहार का कौन सा जिला देश का पहला जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय मौजूद हैं, तो ये पूर्णिया है। IIT रुड़की द्वारा विकसित किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिहार में चकबंदी कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो चक बिहार नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, किसने, IIT रुड़की ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी। इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो 25 फीट का यह स्तंभ होगा। बिहार की गंगा जल उद्धरण योजना के माध्यम से किन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, राजगीर, गया और नवादा में। 11 अगस्त 2021 को जारी बुजुर्गों हेतु जीवन का गुणवत्ता सूचकांक क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स फॉर एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 बुजुर्ग आबादी वाले 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो यह है राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ऑफ एल्डरली 2021 के अनुसार शीर्ष 3 अपेक्षाकृत आबादी 50 लाख से कम आबादी वाले राज्य कौन से हैं, वह है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम क्राफ्ट आर्ट म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो ये पटना बिहार में बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार राज्य का पहला हेलीपोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा, तो ये बोध गया में बनाया जा रहा है। जून 2021 में 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार राज्य जल विद्युत नगर निगम लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह परियोजना किस जिले में की जा रही है, तो ये सुपौल कोसी नदी पर यह परियोजना बनाई जाएगी। दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने किस अवधि तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अपनी योजना शुरू करी है, तो वर्ष 2025 तक। इसके बाद है दिसंबर 2021 में बिहार सरकार ने 100 मेगावाट के 2 सौर ऊर्जा संयंत्रों को किन जिलों में स्थापित करने की घोषणा करी है, तो ये जमुई और बांका। सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा ये प्लांट लगाए जाएंगे। वर्तमान में सतलुज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक कौन है, इनका नाम है नंद लाल शर्मा। हाल ही में बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क को किस जिले में विकसित करने की घोषणा की गई है, डोभी गया। बिहार के वाल्मीकि नगर इको टूरिज्म का नया स्लोगन क्या है, चार्मिंग चंपारण। क्या है, चार्मिंग चंपारण। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने एजुकेशन टूरिज्म के लिए देश भर की 100 जगहों को शामिल किया है। इसमें बिहार के कौन कौन से स्थान शामिल हैं, इसमें शामिल है नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम। हाल ही में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत स्वायत्तशासी संस्था द्वारा मैथिली की पहली विज्ञान पत्रिका किस नाम से प्रकाशित की है, इसका नाम है विज्ञान रत्नाकर। सौरभ सबौर सिंह और सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा
विकसित किस फसल की दो किस्में हैं? तो ये धान चावल की दो फसलें, क्या नाम है इनका? सबौर श्री और सबौर सब। और ये डेवलप कहाँ किया गया? सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 16 नक्सल प्रभावित जिलों में से कितने नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं? तो 6। क्या नाम है उनका? अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली और नालंदा। ये 6 ऐसे जिले हैं जो स्टार्टिंग के जो 16 नक्सल प्रभावित जिले थे उनमें से ये नक्सल प्रभाव से थोड़ा मुक्त हुए। मछली उत्पादन 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला प्रथम व दूसरे स्थान पर रहा? तो प्रथम पे है मधुबनी और दूसरे नंबर पे है दरभंगा। जून 2021 में बिहार सरकार ने किस जिले में आधुनिक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है मुजफ्फरपुर के साथ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पूछा गया है हाल ही में मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो ये दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया। भारत का पहला डिजिटल साक्षरता अभियान बिहार के किस जेल से शुरू किया गया? तो ये बांका कारागार से इसको स्टार्ट किया गया। डिजिटल साक्षरता को पीएम दिशा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। पीएम दिशा का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। आगे बात करते हैं। बिहार के सभी निजी विद्यालयों को अब मान्यता हासिल करने के लिए किस पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा? इसका नाम है ई संबंधन। ठीक है, जुलाई 2021 में बिहार विधानसभा में पारित विधेयक के अनुसार राज्य में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है राज्य की नालंदा में। हाल ही में बिहार के किस जिले में एक विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल अवशिष्ट भस्म का उद्घाटन किया गया है? इसका नाम है बक्सर। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी छात्रों हेतु ओबीसी होना चाहिए कि ईबीसी होना चाहिए? ओबीसी होना चाहिए है, चलो जो भी है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु नई पारिवारिक आय सीमा क्या है? अब इसको 3 लाख कर दिया गया है। बिहार के किस शहर में बापू टावर बनाया जा रहा है? तो ये पटना में बनाया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को वर्ष 2023 तक निजी क्षेत्र को लीज पर दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को निजी क्षेत्र को लीज पर दे दिया गया है। अगस्त 2021 में बिहार की सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने ई रिक्शा किस शहर में तरकारी एक्सप्रेस, क्या नाम है, तरकारी एक्सप्रेस शुरू करा है? तो ये पटना में किया गया है। कृषि उड़ान 2.0 योजना में बिहार के किन 2 स्थानों का चयन हुआ है? तो ये 2 स्थान है दरभंगा एवं गया। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षिप्तियां। तो चलिए बिहार स्पेशल वाला सेक्शन यहीं खत्म हो रहा है। इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। पार्ट 4 में हम बाकी चीजें देखेंगे। पार्ट 3 में केवल बिहार स्पेशल जो है वो डिस्कस किया है मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे बाकी मैगजीन की। तब तक के लिए टेक केयर।